अटल स्वाभिमान का नाम है, अटल अभिमान का नाम है, अटल अनुराग का नाम है, अटल सम्मान का नाम है, अटल कवि का नाम है, अटल जनमेता का नाम है, अटल सियासी हिमालय का नाम है, अटल जिसका पूरा नाम अटल बिहारी वाजपेयी है। अपने व्यक्तित्व और आदर्शों से खुद को राजनीति में हिमालय की तरह स्थापित करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ एक नेता ही नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक संभाव, उदारवाद, राजनीतिक पांडित्य, तर्क संगत राजनीति के पर्याय हैं। वैसे तो अटल जी जैसे महान व्यक्तित्व को कुछ शब्दों में समेट पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो के जरिए उनके पूरे जीवन को जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 25 दिसंबर 1924 से, जब मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अटल जी का जन्म हुआ। अटल जी के पिताजी का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी था, जो पेशे से एक अध्यापक थे, और उनकी मां का नाम कृष्णा देवी था। जैसा कि मैंने आपको बताया, अटल जी के पिताजी अध्यापक थे, लेकिन साथ ही में वो वहाँ के एक प्रसिद्ध कवि भी थे, और शायद अपने पिताजी से ही अटल जी ने भावनाओं को शब्दों में पिरोकर कविता लिखने का हुनर सीखा था। अटल बिहारी वाजपेयी की स्कूलिंग सरस्वती शिशु मंदिर और गोरखाबाड़ा स्कूल, जो कि ग्वालियर में है, वहां से हुई। उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन के लिए महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में एडमिशन ले लिया, और आगे चलकर उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन डीएवी कॉलेज कानपुर से की। अटल बिहारी वाजपेयी शुरू से ही राजनीति में काफी दिलचस्पी लेते थे, और इसीलिए उन्होंने जब वो सिर्फ 15 वर्ष के थे आरएसएस को ज्वाइन कर लिया, और आगे चल के उन्हें 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान अरेस्ट भी किया गया था, और इसी वजह से उन्हें 23 दिन जेल में भी बिताने पड़े थे। अटल जी कई सारी पत्रिकाओं के संपादक भी रहे। उस समय कई लोगों के कहने के बाद भी उन्होंने विवाह नहीं किया, और उन्होंने कहा, मेरा सबसे पहला धर्म राष्ट्र धर्म है और मैं उसका ही पालन करूंगा। साल 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में अटल जी ने अपने पत्रकारिता को अलविदा कह दिया, और वो 1951 में ही जनसंघ में शामिल हो गए। फिर 1955 में पहली बार चुनाव लड़े। सब कुछ साथ नहीं दिया, जनता का भी साथ नहीं मिला, और वो चुनाव हार गए। अटल सिर्फ चुनाव हारे थे, मनोबल नहीं टूटा था, वो हिम्मत नहीं हारे थे। उनकी हिम्मत तो मानो और बढ़ गई थी, और 2 साल बाद ही 1957 में बलरामपुर से इलेक्शन जीतकर वो पार्लियामेंट में जाकर बैठ गए। और उसी समय उनके भाषण के देने की कला को देखकर उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि देखना, एक दिन जाकर ये देश के प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु के बाद अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनसंघ पार्टी के मुख्य चेहरा बन चुके थे, और अब इस पार्टी को आगे ले जाने की जिम्मेदारी अटल जी के जवान कंधों पर ही थी। देश में इमरजेंसी के दौरान कई सारे नेताओं की तरह उनको भी गिरफ्तार किया गया, और बाद में जब 1977 में जब दोबारा इलेक्शन हुए तो उसमें जनता पार्टी ने सरकार बनाई, जिसमें मोरारजी देश के प्रधानमंत्री बने, और उस समय अटल जी देश के विदेश मंत्री बने। और दोस्तों, अटल जी ही पहले विदेश मंत्री थे जिन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अपना भाषण हिंदी में दिया था। हालांकि जनता पार्टी की सरकार ज्यादा लंबी नहीं चली और 1979 में वो गिर गई, लेकिन अटल जी तब तक अपने आप को देश की राजनीति में स्थापित कर चुके थे। और फिर 1980 में अटल जी ने अपने पुराने मित्र लाल कृष्ण आडवाणी और भैरव सिंह शेखावत के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना भी की, और इस तरह से वो पार्टी के पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए। हालांकि 1984 के इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीट ही मिली थी, लेकिन इस हार से अटल जी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, और वो अपना काम करते रहे। और इसी समय उन्होंने कहा था, कमल खिलेगा, अंधेरा छटेगा, और उन्होंने कहा था, आज हम 2 हैं, आगे जाके कभी हम 300 भी होंगे। और अटल जी के लगातार मेहनत के कारण 1996 के इलेक्शन में बीजेपी पार्लियामेंट की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, और 1996 में ही अटल जी देश के पहली बार प्रधानमंत्री बने। लेकिन दुर्भाग्यवश ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल सकी, क्योंकि ये सरकार गठबंधन की थी। तो 13 दिन बाद ही अटल जी ने सरकार से इस्तीफा देकर इस सरकार को गिरा दिया। और जब आगे चलकर 1998 में इलेक्शन हुए तो यहाँ पर बीजेपी ने एनडीए के साथ मिलकर एक बार फिर से सरकार बनाई, लेकिन यह सरकार भी सिर्फ 13 महीने में ही गिर गई। लेकिन इस बीच अटल जी ने दुनिया को भारत की ताकत से एहसास करा दिया था। पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट ने पूरी दुनिया को भारत की ताकत का गजब का एहसास कराया। 1999 में अटल जी ने
पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन पाकिस्तान ने दुश्मनी निभाई और कारगिल का युद्ध हुआ और बाद में भारत कारगिल में विजयी हुआ। सियासी मंच में अटल माहिर हो गए थे। कारगिल युद्ध के बाद में दोबारा इलेक्शन हुए और अटल जी ने 13 दलों को साथ लाकर एनडीए की सरकार बनाई और इस बार उन्होंने अपना कार्यकाल भी पूरा किया। पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार पूरे 5 साल चली और इस दौरान अटल जी ने पूरे देश में अपने काम के जरिए बहुत ही जबरदस्त पहचान बनाई। लेकिन अगले चुनाव में वाजपेयी जी देश के लोगों को नहीं जोड़ पाए और एनडीए 2004 में इलेक्शन हार गई और इस चुनाव के हार के साथ ही वाजपेयी जी ने राजनीतिक जीवन को अलविदा कह दिया। उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया, लेकिन संन्यास लेने के बाद भी आज भी पूरे राजनीतिक दलों में हर कोई उन्हें आदर्श मानता है और उन्हें आगे चलकर भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अटल जी का स्वर्गवास 2 वर्ष पहले 16 अगस्त को हुआ, जिसमें हमने देखा कि सभी राजनीतिक दल, पक्ष, विपक्ष, विरोधी, साथी सभी एक सुर में ये कहते पाए गए कि अटल जी जैसा कोई नहीं था ना होगा और सबने एक साथ नम आंखों से अटल जी को विदाई दी। दोस्तों, अटल जी भले ही हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनकी बातें, उनके आदर्श हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे। दोस्तों, आपके बहुमूल्य समय को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं कोशिश करूंगा कि आगे चलकर मैं और किसी महापुरुष के बारे में आपके लिए कोई नई वीडियो बनाकर लेकर उपस्थित हूं। तब तक बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।